हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे आगे कंटेंट बनाने का हौसला मिलता है। तो बैक टू द वीडियो। भारत ने मेजर डिसीजन लेते हुए ड्रोन्स के इंपोर्ट को बैन कर दिया है और इसे लेकर कई सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए। और यहाँ पर सवाल आता है कि क्या मिलिट्री पर्पज़ वाले ड्रोन्स भी इसमें शामिल हैं। तो मैं आपको बात क्लियर कर देता हूँ कि डिफेंस और मिलिट्री पर्पज़ वाले ड्रोन्स इसमें शामिल नहीं है। और यहाँ पर अगर सरकार को ज़रूरत हुई तो डिफेंस के पर्पज़ से सरकार ड्रोन्स खरीद सकती है। और भारत के इस डिसीजन से कहा जा रहा है कि इससे चाइना को बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो आज इसके बारे में बात करेंगे कि भारत ने ये डिसीजन क्यों लिया है और ड्रोन इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और भारत का ये स्टेप क्यों चाइना के अगेंस्ट है। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। ब्लूमबर्ग, इंडिया प्रोहिबिटिंग ड्रोन इंपोर्ट्स इफेक्टिवली ब्लॉक चाइनाज DJI। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। 10 तारीख का आर्टिकल है ये। द हिंदू, इंडिया बैन्स इंपोर्ट ऑफ ड्रोन्स। NDTV, इंडिया प्रोहिबिटिंग ड्रोन इंपोर्ट्स ब्लॉक ए जाइंट इन चाइना। ये चाइनीज जाइंट के जो बारे में बात करें वो DJI ही है, वो हम आगे बात करेंगे। इंपोर्ट ऑफ सम ड्रोन कंपोनेंट विल बी अलाउड विदाउट एनी अप्रूवल, इंडियाज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड सेड इन ऑर्डर लेट ऑन वेडनेसडे। तो वापस आते हैं मुद्दे पर, लेकिन चाइना के ऊपर हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि सरकार के आदेश में क्या लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर बाहर से इंपोर्ट होकर ड्रोन आते हैं वो पूरी तरह से बैन होगा। अगर आप सोचते हो कि आधा आधा करके ड्रोन ऑर्डर कर दूं और बाद में असेंबल कर दूं, तो ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सरकार ने ये भी बैन कर दिया है। लेकिन इस ऑर्डर को जारी करते हुए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने भी कहा है कि कुछ ड्रोन कंपोनेंट का इंपोर्ट अलाउ होगा, लेकिन छोटे छोटे कंपोनेंट हो सकते हैं वो जिनमें कोई टेक्नोलॉजी ना लगी हो, जैसे ड्रोन का रोटर हो गया, क्योंकि ये सिर्फ एक पीस ऑफ प्लास्टिक ही होता है, और ड्रोन की बैटरी। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें इंपोर्ट बिना किसी अप्रूवल के हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि डिफेंस के पर्पज़ के लिए कोई ड्रोन बैन नहीं होगा और रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए भी बैन नहीं होगा। और मैं इसके बारे में और क्लियर कर दूं कि अगर भारत में किसी जगह बहुत तेज़ बारिश आ जाए और उससे उस इलाके में बाढ़ आ जाए, तो गाड़ियों के ज़रिए उस इलाके का जायज़ा लेना पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर ड्रोन काम आएगा। लेकिन अगर भारत के पास ऐसा ड्रोन अवेलेबल नहीं है जो उस तेज़ बारिश में काम कर सके, तो तेज़ बारिश में काम कर सकने वाला ड्रोन्स को इंपोर्ट किया जा सकेगा, लेकिन उससे पहले भारत सरकार से अप्रूवल भी लेना होगा। तो ऐसे मामलों में ड्रोन का इंपोर्ट बैन नहीं होगा। तो बाकी के जितने भी ड्रोन्स हैं उनका इंपोर्ट बैन हो गया है। और अगर आप देखें तो ड्रोन्स का इस्तेमाल काफ़ी होने लगा है, चाहे फिल्मों में हो या शादियों की वीडियो रिकॉर्डिंग, या फिर कोई यूट्यूबर जो वीलॉग्स बनाते हैं वो आजकल ड्रोन्स काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। और इतना ही नहीं, जब भारत में लॉकडाउन लगा था तो सोशल डिस्टेंसिंग करना मैंडेटरी हो गया था, तो यहाँ पर जो एसेंशियल वर्क था वो चल रहा था। तो भारत पेट्रोलियम ने ड्रोन का इस्तेमाल करके सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया था। वहाँ पर जाते थे जहाँ पर काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, तो वहाँ पर देखते थे कि क्या यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा रहा है या नहीं। तो इस तरह से। और इतना ही नहीं, भारत की बजट एयरलाइन स्पाइस जेट ने भी ये ऐलान किया था कि वो अब ड्रोन से मेडिकल कमोडिटी और एसेंशियल आइटम को सप्लाई करेगी। तो आप समझ सकते हो कि ड्रोन्स का इस्तेमाल आजकल कितना बढ़ गया है। और भारत के ड्रोन बैन करने के मूव से चाइना को काफ़ी नुकसान होने वाला है। और ये भी कहा जा रहा है कि इससे चाइना की एक ड्रोन कंपनी SZDJI टेक्नोलॉजी जो चाइना के शेंजन में है, उसके लिए इंडिया का मार्केट एक्सेस ब्लॉक हो गया है। मैं आपको बता दूं कि SZDJI दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन मैन्युफैक्चरर कंपनी है, और इसके लिए ये आप इन्फोग्राफिक में आपको दिखा देता हूँ। तो 2021 का ये डेटा है, कमर्शियल ड्रोन ब्रांड मार्केट शेयर। तो सबसे ज़्यादा बड़ी कंपनी कौन सी है इसमें? DJI। जितने भी दुनिया में ड्रोन्स बेचे जाते हैं उसमें 54% DJI का शेयर है। बाकी का आप देख सकते हैं कि जो सेकंड स्पॉट पे है उसके पास सिर्फ 7% ही है, 7% ही है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा मार्केट शेयर है DJI का। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर DJI है उसका मार्केट शेयर पूरी दुनिया में 54% है। यानी अगर दुनिया में 2 ड्रोन बन रहे हैं तो उसमें से 1 ड्रोन DJI का ज़रूर होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ड्रोन इंडस्ट्री बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। जहां पर ये ड्रोन इंडस्ट्री 2016 में $0.6 बिलियन की थी, तो वहीं 2021 में बढ़कर $3.6 बिलियन की हो चुकी है। यानी पिछले 5 सालों में 6 गुना बढ़ चुकी है। और इस साल ये और बढ़कर $5.3 बिलियन की हो जाएगी, जो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। और इसमें भी DJI का काफ़ी क्रिटिकल रोल है, क्योंकि आधे से ज़्यादा ड्रोन तो वही बेचता है और इसके ऊपर काफ़ी इल्ज़ाम भी लगते हैं। आपको तो पता ही होगा कि पिछले कुछ समय से US और चाइना के बीच ट्रेड वॉर चल रहा था।
यूएस ने डीजीआई को ऊपर ये आरोप लगाया था कि डीजीआई के ड्रोन सेंसिटिव डेटा को चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी को भेजते हैं, जैसे ब्रिजेस, डैम्स, उनकी लोकेशंस और पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे हार्ट रेट और फेशियल रिकॉग्निशन। और इसी चीज़ को देखते हुए यूएस सरकार ने डीजीआई को पिछले साल 15 दिसंबर को बैन कर दिया था। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2 महीने भी नहीं हुए हैं। और अब भारत ने अपने दरवाजे डीजीआई के लिए बैन कर दिए हैं। और जैसे ही भारत ने ये डिसीजन लिया तो भारत के जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं ना, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बिजनेस स्टैंडर्ड, ड्रोन मेकर्स इन इंडिया ऑन Cloud9 आफ्टर इम्पोर्ट बैन अनाउंसमेंट। 10 फरवरी का ये आर्टिकल है। तो यहाँ पर बिजनेस स्टैंडर्ड ने लिखा है ड्रोन मेकर्स इन इंडिया ऑन Cloud9 आफ्टर इम्पोर्ट बैन अनाउंसमेंट। यानी जैसे ही इम्पोर्ट बैन लगा वैसे ही भारत के ड्रोन मैन्युफैक्चरर 7वें आसमान पर पहुंच गए। और मैं आपको इनकी कुछ स्टेटमेंट भी दिखा देता हूं। आरव अनमैन्ड के फाउंडर विपुल सिंह कह रहे हैं कि कब तक हम दूसरों की टेक्नोलॉजी पर निर्भर होंगे। ये एक अच्छी खबर है और इससे ड्रोन टेक्नोलॉजी में भारत आत्मनिर्भर बनेगा और फ्यूचर में एक बिग एक्सपोर्टर भी बनेगा। इसके अलावा गरुड़ एरोस्पेस के फाउंडर अग्निश्वर जी ने कहा है कि ये एक बहुत अच्छा फैसला है और हमें काफ़ी ऑफर्स मिल रहे हैं न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि यहाँ पर डीजीआई तो बैन हो गया है। तो डीजीआई का जो मार्केट शेयर था उसको फिल करने के लिए भी तो जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं उनको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना होगा और टेक्नोलॉजी लेनी होगी। तो टेक्नोलॉजी के ऑफर्स आ रहे हैं यहाँ पर बिजनेस पार्टनरशिप के लिए। इसके अलावा रैट इन इंडिया एंटरप्राइजेज ने भी कहा है कि इस फैसले से भारत ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा। तो कहीं ना कहीं भारत का ये डिसीजन आत्मनिर्भर भारत को एक मजबूती देगा और जो पैसा ड्रोन इंपोर्ट से भारत से बाहर जाता था तो वो पैसा भी भारत में ही रहेगा। तो आप इस डिसीजन के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।